नमस्कार आप सभी का फिर एक बार मेरे चैनल कोर्ट से मैं स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, हम एक बार दुबई के लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। दुबई डूब रहा है और ये जो आज दुबई में दिख रहा है या हो रहा है, ऐसा हमने मुंबई में 26 जुलाई 2005 को देखा था और भुगता भी था। बहरहाल आज जो विषय है वो कोर्ट पेंडेंसी से जुड़ा हुआ मसला है। भारत सरकार ने 10 फरवरी 2023 को लोकसभा में डेटा प्रस्तुत किया। उनके जरिए ये जो डेटा कहता है उसके हिसाब से ये डिटेल है पेंडेंसी ऑफ केसेस की पूरे इंडिया में। और साथ ही में उन्होंने ये डेटा भी दिया कि कितने नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स आज की तारीख में है। हालांकि ये जो डिटेल ऑफ अंडर ट्रायल्स है ये 31/12/2021 तक का ही डेटा कंपाइल्ड है। तो उस लिहाज से पहले अगर हम अंडर ट्रायल्स की बात करें तो पूरे देश में 31 दिसंबर 2021 तक लगभग 4,27,165 अंडर ट्रायल्स हैं। 2021 से बाद में हम अब इस वक्त 2024 में बैठे हैं, तो ये संख्या जो है इसमें और भी वृद्धि हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब हम आते हैं डिटेल जो है केस पेंडेंसी के बारे में। अभी इसको जो कैटेगराइज किया है सरकार ने 3 भागों में। एक तो वो केसेस जो पिछले 10 साल से पेंडिंग हैं, और वो केसेस जो पिछले 10 और 20 साल से पेंडिंग हैं, और वो केसेस जो 20 साल के ऊपर पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो पिछले 10 साल में लगभग 58,085 है। जो 10 और 20 साल के बीच में पेंडिंग है उसकी संख्या 6,652 है, और जो पिछले 20 साल से पेंडिंग है उसकी संख्या 4,774 है। अब आते हैं हाई कोर्ट में जो पेंडिंग डेटा है केसेस का। वो टोटल जो केसेस पेंडिंग है पिछले 10 साल से उसकी संख्या है 45,51,037, और इनमें से जो सिविल केस पेंडिंग है वो उनकी संख्या है 32,89,243, और जो क्रिमिनल केसेस वो पेंडिंग है उसकी संख्या है 12,61,794, और जो केसेस 10 और 20 साल के दरमियान पेंडिंग है उनकी संख्या हाईकोर्ट में जो है 11,32,055 है, जिनमें से लगभग 7,88,281 केसेस जो है सिविल केसेस पेंडिंग है, और 3,43,774 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अब जो केसेस 20 साल से ऊपर पेंडिंग है हाईकोर्ट में उनकी संख्या टोटल जो है वो 2,94,269 है, जिसमें से सिविल केसेस जो है उनकी संख्या जो पेंडिंग है 2,13,162, और क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है पिछले 20 साल से उनकी संख्या है 81,107। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट की, यानी कि जो जेएमएफसी कोर्ट है या जूनियर डिवीज़न सीनियर डिवीज़न है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनमें जो केसेस पेंडिंग है उनकी संख्या जो पिछले 10 साल में पेंडिंग है उनकी कुल संख्या जो है वो 3,92,80,353 पिछले 10 साल से पेंडिंग है, जिसमें से लगभग 1,41,675 ये सिविल केसेस पेंडिंग है, 2,92,38,678 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है पिछले 10 साल में,
अब जो केसेस 10 और 20 साल से पेंडिंग है पिछले, उनकी टोटल संख्या अगर हम बात करें तो 34,78,133 है, जिसमें से सिविल केसेस जो पेंडिंग है उनकी संख्या है 7,124 और क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है उनकी संख्या है 27,78,009। और जो 20 साल से ज़्यादा समय के लिए पेंडिंग है उनकी संख्या टोटल जो है 6,70,002, जिसमें से जो सिविल केसेस पेंडिंग है उनकी संख्या 1,52,546 और जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उनकी संख्या 5,17,456। तो ये टोटल केसेस की जो पेंडिंग की संख्या है, ये पिछले साल सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। ये जो डेटा है, जो सुप्रीम कोर्ट का डेटा है, वो सुप्रीम कोर्ट के साइट से लिया गया है उनके हिसाब से, जो 1 फरवरी 2023 तक का डेटा है। बाकी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो डेटा है वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड NJDC इसके संदर्भ से लिया गया है और वो 7 फरवरी 2023 तक की पेंडेंसी है। अब हम बैठे हैं 2024 में अप्रैल में, तो इस पेंडेंसी की संख्या में ज़रूर वृद्धि होगी, इसकी कोई शंका नहीं रहती। और ऐसे भी कुछ मसले हैं जो पिछले 50 साल से पेंडिंग हैं, जिसकी भी जानकारी पिछले साल सरकार ने लोकसभा में रखी हुई थी। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो पिछले 50 साल से भी पेंडिंग है। तो इस लिहाज से अगर हम डिस्पोजल की बात करें इन सारे केसेस की, तो ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये सारे केसेस को डिस्पोज होते हुए और कितना समय लगेगा और क्या ये जो केसेस पेंडिंग है इनके डिस्पोजल के लिए कुछ और प्रोग्राम या कुछ और उपाय किया जा सकता है। इसके बारे में सरकार और जुडिशरी को कायदे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बार एसोसिएशंस को भी करनी पड़ेगी, बार काउंसिल्स को भी करनी पड़ेगी। बहरहाल ये जानकारी तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी है। पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है ये कोई नई बात है नहीं, इसकी भी जानकारी अमूमन सभी को है, पब्लिक डोमेन में ये भी है। बहरहाल इस संदर्भ में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं और एक बार इसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूं क्लियर डेटा के हिसाब से, विदाउट एनी कमेंट। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और आप वीडियो देखते रहेंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और फिर कल मिलेंगे किसी और संदर्भ में, किसी और मुद्दों से जुड़े हुए मसले को लेकर जो कानून से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए विदा और आज्ञा चाहता हूँ। उससे पहले कि मैं वीडियो क्लोज़ करूँ, आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।